एवरीवन, तो हम आ गए हैं प्रोजेक्ट बाय ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल में, जहां हम आज पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश। और आज हमारी दूसरी पोएम रहेगी जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा ही लिखी गई है, फायर एंड आइस। हमने पहले ही पोएम में पढ़ा था रॉबर्ट फ्रॉस्ट कैसे एक वर्ल्ड को, दुनिया को अपने पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में चेंज पीओवी दिखाते हैं। वहां पे उन लोगों को बताते हैं कैसे नेगेटिव चीजें भी हमारे पास में पॉजिटिव इम्पैक्ट शो करती हैं। तो हमारी सेकंड पोएम फायर एंड आइस भी कुछ इस प्रकार की रहेगी, जो हमें क्या करेंगे, दुनिया को या फिर वर्ल्ड के एक पीओवी के बारे में समझाएगी। और हम जैसे कैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने पीओवी देख गए हैं और हम कैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना सकते हैं या फिर कैसे इस दुनिया को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहीं से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं फायर एंड आइस। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बताने की कोशिश की गई है? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारे पास में एंड ऑफ वर्ल्ड के बारे में बताने की कोशिश की जा रही है कि वर्ल्ड का एंड कैसे हो सकता है। तो कुछ लोग कहते हैं हमारे पास में फायर की वजह से हमारा वर्ल्ड एंड हो सकता है, और कुछ कहते हैं आइस की वजह से। अब दोनों क्या है, एकदम अपोजिट चीजें हैं हमारे पास में, फायर एंड आइस दोनों की दोनों। तो कुछ लोग बोलते हैं फायर की वजह से हमारा वर्ल्ड जो है वो एंड हो सकता है, कुछ लोग बोलते हैं आइस की वजह से हमारा जो वर्ल्ड है वो एंड हो सकता है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो यहाँ फायर का हमारे पास में क्या दे रखा है मीनिंग, फायर को किसके साथ सिंबलाइज किया गया है? तो फायर हमारे पास में सिंबलाइज की गई है डिजायर के साथ, लोगों के डिजायर्स। और वो डिजायर्स कभी कभी इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, एंगर, बर्निंग, मतलब कि उनके अंदर में खून खौलने लगता है जब वो डिजायर्स उनके कंप्लीट नहीं होते हैं और दूसरों को देखते हैं वो डिजायर्स उनके कंप्लीट हो रहे हैं। जैसे आपने कभी कोई भी वीडियोस या फिर कोई शॉर्ट्स अगर आप देखते हो तो आपने कभी देखा होगा किसी व्यक्ति के पास साइकिल है तो वो बाइक की चाह करता है, किसी के पास अगर क्या है बाइक है तो वो किसकी डिजायर करता है, कार की। और किसी के पास कार है तो वो क्या करता है, खुद का प्लेन। और कभी ऐसे क्या है हमारे पास में, ऐसे डिजायर्स बनते 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 कभी खत्म ही नहीं होते हैं। और वो डिजायर्स कभी कभी जब कंप्लीट ही नहीं होते हैं बहुत ज्यादा, तो क्या होने लगता है, लोगों के अंदर में बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। ऐसे मतलब कि गुस्सा भरने लगता है, एंगर आने लगता है, एंगर इश्यूज होने लगते हैं। तो वही चीज बताई गई है हमारे पास में, फायर को किसके साथ में सिंबलाइज किया गया है, डिजायर के साथ में। और दूसरी तरफ हमारे पास में क्या है, आइस, सम से इन आइस। तो आइस कोल्ड, ठंडा। क्या इससे कौन सी वर्ड के बारे में, कौन सी हमारे पास में मैनर समझ में आ रहा है? हेट्रेड, हेट्रेड ऑफ पीपल्स, लोगों की जो क्या होती है, नफरत होती है एक दूसरे के लिए। कि अब जैसे मेरे पास में कुछ चीज है दूसरों के पास नहीं है, या फिर जो मेरे को चाहिए था वो किसी और के पास क्यों है, तो ये देख करके क्या होती है, नफरत भी होने लगती है लोगों के बीच में, हेट्रेड भी होने लगती है कि ये चीजें मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं भी ऐसी चीजें कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्यों नहीं है, ये उसके पास ही क्यों है ना। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें यही समझाना चाहते हैं फायर एंड आइस से कि एंड ऑफ द वर्ल्ड किस तरीके से हो सकता है। फायर हमारे पास में लिटरल मीनिंग क्या है फायर का, बर्निंग। तो जलने से तो हमारा वर्ल्ड खत्म हो ही सकता है, साथ में फायर के हमारे पास में क्या है, डीप मीनिंग, डिजायर, उससे भी खत्म हो सकता है कि लोगों की जो डिजायर्स हैं उन डिजायर्स के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं आजकल, और वही डिजायर डूम्सडे ऑफ द वर्ल्ड की तरफ ले जा सकता है। ठीक है, सेम विद आइस। तो आइस के साथ भी हमारे पास में सेम है कि हेट्रेड जो है हमारे पास में वो भी धीरे 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 डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा सकती है, लोगों को वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास में रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कर रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमको समझाते हैं कि वो भी उन लोगों के साथ हैं जो बोलते हैं कि फायर से हमारे पास में क्या होगा, जो वर्ल्ड जो है डिजायर की वजह से ही खत्म होगा। ठीक है, तो वो भी किसके साथ देते हैं, वो डिजायर के उन लोगों के साथ में वहां पे वोट देते हैं अपना, जो डिजायर के साथ में अपने खड़े हुए हैं। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, जो लोग फायर के साथ में हमारे पास में क्या है, फेवर करते हैं कि फायर जो है वो वर्ल्ड को उसके डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर वो हमारा वर्ल्ड फायर से बच जाता है और फिर किसी और तरीके से अगर खत्म या फिर डिस्ट्रक्शन की तरफ जाता है, डूम्सडे की तरफ जाता है, तो कैसे खत्म हो सकता है? तो वो जरूर और हो सकता है, बिल्कुल ही, क्यों नहीं। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं लोगों की हेट्रेड जो उनकी है उसके बारे में अच्छे से जानता हूं। कौन बोल रहे हैं ये? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमको समझा रहे हैं।
आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हिट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। तो मैं लोगों की हेट को, उनकी नफरत को इतना अच्छे से जानता हूं कि ये बोल सकता हूं कि आइस जो है वो भी डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा सकती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड कर सकती है। कौन? आइस हमारे पास में। आइस का लिटरल मीनिंग हमारे पास में नहीं, डीप मीनिंग की तरफ जाएंगे हम, जो कि हमारे पास में क्या है? हेट्रेड है। क्या है? हेट्रेड इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। और ये क्या होगा? दुनिया खत्म करने के लिए काबिल होगा, मतलब कि उतना जरूरी होगी जितनी हमारे पास लोगों की जो नफरत है। आपके पास में कोई चीज है और वो दूसरे के पास में उससे भी अच्छी चीज है, तो आप अपने पास जो चीज है उसके लिए खुश नहीं हो, दूसरों के साथ में जो चीज है आपसे अच्छी, आप उसके लिए दुखी हो। आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं ऐसा कोई कि फ्रेंड ने और आप किसी कंपटीशन में गए, दोनों ही आप जीत चुके हो और आपका फ्रेंड दोनों वो भी जीत चुका है, बस वो एक पोजीशन आगे चला गया और आप एक पोजीशन पीछे रह गए। तो आप खुद खुश रहने की जगह पे, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो खुद खुश होने की जगह कि मैं भी फर्स्ट या सेकंड या थर्ड इस पोजीशन पे आया हूं, उस खुशी की जगह उनको दुखी या फिर दुख उनको इस चीज का ज्यादा लगता है कि मेरा फ्रेंड मेरे साथ गया था और वो मुझसे एक पोजीशन और आगे आ गया, है ना? तो यही हेट जो है वर्ल्ड को उसके डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा रही है, और इतना ही काफी होगा दुनिया को खत्म करने के लिए। ठीक है? तो ये चीज हमारे क्या है, बहुत डीप मीनिंग के साथ में फायर एंड आइस बिल्कुल अपोजिट थिंग्स को यूज करके एक चीज के बारे में समझाया जा रहा है, वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड। ठीक है? ये कौन समझा रहे हैं हमें? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिनका पॉइंट ऑफ व्यू वर्ल्ड देखने का, या फिर यहां तो दुनिया ही खत्म कर रहे हैं वो, उनका बिल्कुल ही अलग है ना? तो आपको ये चीज समझनी होगी बिल्कुल अच्छे से। यहाँ हमारे पोएम का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमारे पास में आप देखोगे जो हमारे पास में राइमिंग स्कीम है, राइमिंग स्कीम क्या आ रही है हमारे पास में? फर्स्ट लाइन में सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो हमारे पास में फर्स्ट क्या है, इसको ए मान लेते हैं हम वापस से। सम से इन आइस, तो ये तो मीनिंग सेम नहीं है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, तो फायर एंड डिजायर एक जैसे हमारे पास में आ रहे हैं राइमिंग, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा आ रहा है इनका। और वापस से फायर, तो ए ए एंड ए, तो हमारे पास में पहला ए। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है यहाँ पे, ये वाला पार्ट आइस, बी हो जाएगा हमारे पास में। बट if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that favor destruction ice। तो यहाँ पे हमारे पास में ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये ए हो चुका है तो ये बी हो जाएगा। ये हमारे पास में आइस ट्वाइस, ये हमारे पास में बी हो जाएगा। और ये वाला पार्ट वापस से आइस आ गया तो ये हमारे पास में बी हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास में क्या है, एक नई चीज आ गई है, हेट एंड ग्रेट। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सी। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सी। और ये लास्ट में हमारे पास सफाइस वापस, तो ये वाला किसके साथ जा रहा है, ट्वाइस और आइस के साथ आ रहा है हमारे पास में, तो इसका मतलब ये बी हो जाएगा। तो राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी हमारे पास में? राइमिंग स्कीम अगर आप देखोगे तो हमारे पास में पहले है ए बी ए, तो ये हमारे पास में ए बी ए। नेक्स्ट हमारे पास में यहां तक कंप्लीट हुआ, फिर बी सी बी, क्या है, बी सी एंड बी, तो ये हमारे पास में बी सी बी। ठीक है? तो ये हमारे पास में राइमिंग स्कीम ऑफ पोएम हमारे पास में आ गई। इजी होता है, बहुत आसान होता है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाइए, बहुत आसान कॉन्सेप्ट था, ज्यादा हार्ड नहीं है हमारे पास में ना, इतना तो समझ सकते हैं अच्छे से। अब फायर जो हमारे पास में बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट कर रही है, जो मेन वर्ड आपको याद रखना है वो हमारे पास में क्या है, डिजायर, है ना? और इसमें क्या है हमारे पास में, लोग जो है अपने डिजायर्स कंप्लीट करने के लिए, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत पैशन लगा देते हैं, पूरी मेहनत लगा देते हैं उसके लिए। जैसे विराट कोहली को आपने स्टार्टिंग में जब आप देखोगे 2007-8 के वर्ल्ड कप के टाइम पे, और अभी देखोगे तो वो बिल्कुल ही उसने क्या अपने पैशन के लिए बहुत ज्यादा डिसिप्लिन का यूज किया है और उस पैशन को कंप्लीट किए हैं ताकि उसके डिजायर्स क्या हो सके, कंप्लीट हो सके, है ना? तो वही चीज यहाँ पे क्या है, डिजायर कंप्लीट करने के लिए बर्निंग पैशन था उसके अंदर में, जिस वजह से उसने अपने आप को डिसिप्लिन किया, और डिसिप्लिन करते करते करते, डिसिप्लिन का यूज करते करते अपनी लाइफ को एक बेहतर मोड़ तक वो ले आया है। हमारे पास में क्या है नेक्स्ट, आइस जो हमारे पास में वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हेट्रेड को, जो हमारे पास में इसका पहला मेन हमारे पास में मीनिंग है।
नेक्स्ट हमारे पास में क्या बता रखा है, फायर सिंबलाइजेस हॉट पैशनेट कंज्यूमिंग इमोशन दैट डिस्ट्रॉय थ्रू इंटेंसिटी एंड वायलेंस। तो फायर हमारे पास में इन चीजों को समझाता है जो कि हमारे क्या वायलेंस और कहते हैं हमारे पास में एंगर इंटेंसिटीज या हमारे पास ऐसी चीजों को बढ़ाता है, डिस्ट्रॉय करने की तरफ लेके जाता है, लेड करता है हमारी लाइफ को या हमारे कहते हैं वर्ल्ड को डिस्ट्रक्शन की तरफ में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, आइस। आइस जो हमारे पास में सिंबलाइजेस कोल्ड अनफीलिंग इमोशन। तो हमारे पास में जब आप किसी एक क्या कहते हैं बहुत बुरी या फिर बहुत ज्यादा डरावनी कहानी को अगर सुनते हो तो आपको उस टाइम पे क्या ऐसे साउंड इफेक्ट दिए जाते हैं कि बहुत ज्यादा क्या बारिश हो रही थी, अंधेरा था और ठंड लग रही थी। तो ठंड वाला इफेक्ट क्यों दिया जाता है, क्योंकि वो हमारे अंदर के कहते हैं डर वाले इमोशन को बाहर लेकर के आता है। ठीक है, तो इसी वजह से हमारे पास में कोल्ड अनफीलिंग इमोशन होता है, हमारे पास जो होता है कोल्ड के साथ में जो हमारा इमोशन होता है वो अनफीलिंग, मतलब कि वो अच्छा नहीं, हमारे शरीर को बुरा लगने लगता है या फिर हमारा शरीर जो होता है ऐसे धीरे धीरे बीमार होने लगता है, वो वाला फीलिंग। हॉस्पिटल्स की बात में अगर आप हॉस्पिटल वर्ड सुनते हो तो आपको इसके बारे में सुनते ही एक चीज आती होगी याद, क्या कहते हैं ठंडा सा इलाका जहाँ पे बहुत सारे लोग क्या है बीमार बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, है ना। तो हमारे पास कोल्ड वर्ड पहले आपके दिमाग में आया ठंडा, जो कि हमारे पास में क्या सिंबलाइज कर रहा है, जो लोग वहां पे है वो अनहेल्दी अनफीलिंग, जो गुड उनको अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, और आइसोलेशन की तरफ भी हमारे पास में क्या करता है, लोगों से आइसोलेशन वाले स्टेट में भी हमारे को ये रिप्रेजेंट करता है, आइसोलेट कर देता है, ऐसा वर्ड। राइमिंग स्कीम हमने कंप्लीट कर ली। सिंबलिज्म हमारे पास में हमने पढ़ लिया कि फायर और आइस जो हमारे पास में पावरफुल सिंबल्स हैं जो ह्यूमन इमोशंस को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फायर हमारे पास हॉट इमोशंस हो सकते हैं, डिजायर, पैशन, ग्रीड। आइस हमारे पास में कोल्ड इमोशंस जैसे कि हेट्रेड, इनडिफरेंट एंड रिजिडिटी हमारे पास में हो गया। मेटाफर हमने कर लिया, पूरी की पूरी पोएम जो है वो वर्ल्ड को उसके डिस्ट्रक्शन की तरफ में लेकर के जा रही है, तो पूरी पोएम ही हमारे पास में मेटाफर की जा चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है आगे, एलिट्रेशन, एंटीथीसिस, पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन आपको पता है बहुत इजीली, जो हमारे पास में चीजें हैं उनको ह्यूमन फॉर्म या उसके तरीके से तुलना कर दी जाती है। वर्ल्ड इज गिवन द एबिलिटी टू एंड, तो वर्ल्ड को खत्म होने की एबिलिटी दी गई है और या फिर उसके पेरिश होने की एबिलिटी दी गई है, जैसे कि एक लिविंग एंटिटी हो हमारे पास में, लिविंग थिंग हो जैसे कि। एलिट्रेशन हमने पढ़ लिया, सम से क्रिएट सॉफ्ट एस साउंड। तो एलिट्रेशन हमने पढ़ा था लास्ट में भी, लास्ट डस्ट ऑफ स्नो पोएम में, कि एलिट्रेशन में जब हमारे पास में क्या सॉफ्ट साउंड ऑफ एस एंड डी आते हैं तो वहां पे एलिट्रेशन होता है हमारे पास में। वर्ल्ड विल यूजेस डब्लू साउंड, तो हमारे पास में क्या है डब्लू के डब्लू डब्लू लेटर आ रहा है सेम हमारे पास में, सम से एस एस हमारे पास में रिपीट हो रहा है, तो रिपीट होने लगते हैं जब हमारे पास सेम लेटर्स, तो एलिट्रेशन होता है। एंटीथीसिस, जो हमारे पास में दो अलग अलग चीजें हमारे पास में फायर एंड आइस दे रखा है और वो दोनों चीजें हमारे पास में वर्ल्ड को सिर्फ एक चीज की तरफ ही लेकर के जा रही हैं, लेट कर रही हैं, जो कि हमारे पास में क्या है, फायर वर्सेस आइस, डिजायर वर्सेस हेट, हॉट वर्सेस कोल्ड, तो जो कि हमारे पास में डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट की तरफ ही लेकर के जा रहे हैं, है ना। अंडर स्टेटमेंट है हमारे पास में यहाँ पे, और हमें बता रखी है बैलेंस हमारी लाइफ को, मतलब कि हमारी पोयम को बैलेंस करके रखा हुआ है यहाँ पे, अपोजिट चीजों को लिंक करके, और बिल्ड टेंशन, जिसकी वजह से हमारी जो पोयम है उसके अंदर में टेंशन बिल्ड हो रही है, आगे हमारी कहानी या पोयम को कैसे कनेक्शन लोगों के साथ मिले, तो उसके लिए टेंशन यहाँ पे बिल्ड की गई है। जो सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट है कि विल द वर्ल्ड एंड, क्या हमारा जो वर्ल्ड है वो खत्म हो जाएगा। तो आपने बहुत सारी ऐसी फिल्म या मूवीज देखी होंगी, जैसे कि हमारे पास आइस एज के बारे में आपने सुना होगा, जब क्या हुआ था, जो पूरी की पूरी अर्थ थी उस पर हमारे पास में मैसिव हर जगह में आइस से ढक गई थी पूरी की पूरी जो हमारी अर्थ है। तो जितनी भी लिविंग एंटिटीज थी या फिर लिविंग क्रिएचर्स थे वो क्या हो गए थे, धीरे 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 उनकी वो एक्सटिंक्ट होने लगे थे धीरे धीरे, है ना। तो वो एक्सटिंक्शन किस वजह से हुआ, हमारे कोल्डनेस की वजह से, जो एक्सट्रीम कोल्ड यहाँ पे पड़ गया था आइस एज की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास में क्या बोला गया था, कहते हैं फायर। फायर हमारे पास में क्या हीट और हॉटनेस को दिखाता है, जो कि हमारे पास में जब एक एस्ट्रॉयड गिरा था अर्थ के ऊपर में तो क्या हुआ था, बहुत बड़ा यहाँ पे ब्लास्ट सा हुआ था, और उसकी वजह से पूरे के पूरे डस्ट हमारे पास में जो अर्थ है उसके चारों तरफ में डस्ट के क्लाउड्स आ गए थे, जिस वजह से सन की हीट अर्थ तक नहीं आ पाई थी, और वो धीरे 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 इसके डिस्ट्रक्शन की तरफ में उसको अर्थ को लेड कर रहा था। ठीक है,
तो साइंटिस्ट ने भी ऐसे वेरियस सिनारियोज ढूंढ रखे हैं जहां से क्या सन एक्सपेंडिंग इनटू रेड जायंट, तो हमारे पास सन जो है वो रेड जायंट की तरफ में बढ़ सकता है कुछ होकर, और जैसे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फ्रॉस्ट यूजेस दीज फिजिकल पॉसिबिलिटीज एज मेटाफर्स फॉर ह्यूमन कॉज डिस्ट्रक्शन, तो इंसानों द्वारा कॉज की गई डिस्ट्रक्शन के लिए फ्रॉस्ट का यूज कर सकते हैं हम। और ठीक है, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन क्या किया गया है, जैसे कि हमारे पास में डस्ट ऑफ स्नो पोएम हमने पढ़ी, तो वहां पे हमने ऐसे मोमेंट्स पढ़े जो कि स्मॉल इवेंट्स थे और हमारी लाइफ को बेहतर चीजों की तरफ लेकर के गए थे। ठीक है, और नेक्स्ट हमने अभी क्या पढ़ा, इनकाउंटर एंड ट्रांसफॉर्मेशन डिफिकल्ट डे इनटू समथिंग बियरेबल और जॉयफुल। फ्रॉस्ट जो विजडम, मतलब कि उनका क्या बहुत उनने चालाकी से या समझदारी से कैसे अपनी पोएम में कहते हैं एक बैलेंस बना करके रखा हुआ है। बोथ पोएम्स रिवील फ्रॉस्ट बिलीव दैट स्मॉल थिंग्स कैन कैरी लार्जर सिग्निफिकेंस, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है हमारे पास में, स्मॉल थिंग्स जो है वो लार्जर सिग्निफिकेंस को रखती हैं, तो छोटी छोटी चीजों पर अपनी लाइफ, जो हमारे पास में छोटी छोटी चीजें होती हैं हमारी लाइफ में, मोमेंट्स होते हैं, वो हमारी लाइफ को और बेहतर बनाते हैं, तो उन छोटे छोटे पलों को भी जीना सीखना चाहिए हमें। ठीक है, और यही हमारी क्या होती है, पोएम खत्म होती है। तो थैंक यू एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय।